अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो लोग सऊदी अरब से दुबई से यूनान आना चाहते हैं तो वो उनको कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए। जहाँ कहीं भी आप हैं और जहाँ कहीं भी आना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपकी जायज़ तमाम मुरादें पूरी फ़रमाए और रास्ते की और वीज़े की तमाम परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। रबीउल अव्वल का बबरकत महीना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ के नज़राने पेश करें, इस्तिग़फ़ार करें और जहाँ तक हो सके कुछ सदका व खैरात ज़रूर करें। आका की खुशी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, चाहे किसी सुन्नत पर अमल करें, चाहे किसी गरीब की मदद करें। कोई जो आसान काम आप कर सकते हैं वो आका की मिलाद की खुशी में ज़रूर करें और अपनी हाज़िरी लगवाएं कि आप भी आका के आने की खुशी मना रहे हैं। और वो काम करें जो शरीयत मुतहरा के ऐन मुताबिक हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हो, तो ऐसा काम ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। जहाँ तक आज की एम्बेसी की सूरत हाल थी तो आज 16 फ़ाइल्स थी जिसमें 9 वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हुए और 7 वीज़े जो हैं वो लगे हैं। ये आज की ग्रीस एम्बेसी की सूरत हाल थी। अच्छी है, ऐसा वक्त था एक भी नहीं लगता था, एक लगता था, 2 लगते थे। अच्छी सूरत हाल है। अल्लाह पाक करम फरमाए, रहम फरमाए और फ़ज़ल फरमाए और बेहतर हो जाए। आप भी अच्छे तरीके से इसके लिए तैयारी करें, अपने इंटरव्यू और मेडिकल की अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएँ तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमा देगा। सऊदी अरब से और दुबई से जो हज़रात यूनान आना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना या इधर उधर की बातें मारना ये मकसद नहीं होता। बहुत आसान होता है झूठ बोल देना, क्योंकि कोई, लेकिन जब भी कोई काम अच्छे तरीके से करना होता है तो उसकी तहकीक ज़रूरी होती है। तहकीक के बाद बंदा बात करे तो वही वैल्यूएबल होती है। सऊदी अरब के हज़रात और जो दुबई में हैं, इनके वीज़े यूनान में अगर जमा होने हैं तो सऊदी अरब वालों के लिए इनका अकामा साथ लगेगा और साथ इनके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगेगी और इनका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और फैमिली सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ यूनान में इनका वीज़ा जमा होगा। जो भी बंदा होगा ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किसी अपने दोस्त अहबाब से करवाना है या अपने किसी एजेंट से करवाना है या जिस तरह करना है। और दुबई वाले जो हैं उनकी एमरेट आईडी साथ लगती है और उनके यहाँ पेपर जमा होते हैं और उनकी जो फ़ाइल है वो डायरेक्ट जो दुबई वालों की है वो दुबई जाती है और जो सऊदीया वालों की है वो सऊदीया में जाती है। तो वहाँ उनका वीज़ा प्रोसेस होता है, वहीं उनका मेडिकल होगा, वहीं उनका जो है इंटरव्यू होगा। तो वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे अफराद जो सऊदीया और दुबई में रहते हैं उनके लिए आसानी है, क्योंकि दुबई और सऊदीया में वीज़ा की जो रेशो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ से आपके वीज़े लगने की सूरत हाल जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन ये है कि जिस चीज़ का वीज़ा आप यहाँ से ग्रीस से मंगवाएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तजर्बा होना चाहिए। क्योंकि सऊदी जब इंटरव्यू लेंगे वहाँ पे सऊदी एम्बेसी में ग्रीस के बंदे ही इंटरव्यू लेने वाले होंगे, लेकिन जब वो इंटरव्यू लेंगे तो आपको पूछेंगे कि आप सऊदीया छोड़ के या दुबई छोड़ के और यूरोप की तरफ जा रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है। तो आप वहाँ उनको बताने वाले हों कि मैं ये स्किल वर्कर हूँ, मेरा ये चीज़ का मेरा वीज़ा है, इसके बारे में मेरा तजर्बा है, तो इसलिए मुझे आसानी से है ताकि मैं अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जाके अच्छे तरीके से मज़दूरी कर सकूँ। तो ये सूरत हाल है। जहाँ तक आप लोग कहते हैं कि यूनान का वीज़ा कैसे मिलेगा, तो ये भाई यहाँ या तो यूनान में आपका कोई बंदा होना चाहिए या किसी एजेंट के थ्रू आपने रब्ता करना है। जो भी ज़रिया इख्तियार करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ फ़ाइल जमा करवाने के लिए ग्रीस में अगर किसी ने आना है तो उसकी फ़ाइल जमा होने के लिए एक ग्रीकी मालिक की ज़रूरत होती है और जो अपने टैक्स पेयर हो, जो उसके जो भी उसका कारोबार है वो लीगल हो और उसके कारोबार में उसकी ने कोई गवर्नमेंट के पैसे ना देने हों, तो फिर वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके कारोबार के ऊपर कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है और कितने बंदों के वो पेपर जमा करवा सकता है। 2 के करवा सकता है, 4 के करवा सकता है, 6 के करवाता है। तो फिर वो पेरिफेरिया यहाँ एक ऑफ़िस है, जैसे पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल वगैरह होती है, तो वहाँ वो पेपर जमा करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस बंदे के उसने पेपर जमा करवाए होंगे उसके नाम की फ़ाइल बन के सारे डॉक्यूमेंट साथ लग के जिस कंट्री से वीज़ा अप्लाई किया गया होगा, सऊदीया से किया तो सऊदीया फ़ाइल चली जाएगी और ये फ़ाइल बाई डाक जाती है। और इसमें जो है जैसे कुरियर के ज़रिए जो भेजते हैं तो आप उससे इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल पहुंची नहीं पहुंची, रिसीव हुई नहीं रिसीव हुई, ये सारी सूरत हाल होती है। उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है और आपने इंटरव्यू देना है। सऊदीया दुबई वालों के अक्सर सवाल आ रहे थे, लेकिन जब तक ऑथेंटिक और सच्चाई अमेज़ मवाद आपके पास मौजूद ना हो
तो आवागोंदी मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने सच्चाई के ऊपर बात करनी है। ना तो हमने चैनल से पैसे कमाने हैं और ना ही हमने शोहरत कमानी है और ना ही हमने नाम कमाना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत है तो आखिरत की, और कब्र में अच्छा वक़्त पास हो जाए, इंसान कब्र में कामयाब हो जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो भी मज़बूत बात हो, जो भी सच्चाई के रिलेटेड बात हो, तो वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो कोशिश किया करें, चैनल के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद हैं, वहाँ से तलाश कर लिया करें। और फिर भी समझ ना आए तो आप जो है वो हमें व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे, वॉइस मैसेज या रिटन मैसेज कर दें, वक्त मुनासिब पे आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको खुश खुर्रम रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे, आसानी पैदा करें, आका के मिलाद की खुशी मनाएं, दुरूद शरीफ के ज़रिए, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, किसी सदका खैरात के ज़रिए, और या आका की सुन्नत अपना लें। अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी रख कर इस माह रबीउल अव्वल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में दाढ़ी रख लें, इमामा सजा लें, नमाज़ पंजगाना शुरू कर लें। जो आप आसानी से कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अपनी हाज़िरी हर साल नए अंदाज से, नए तरीके से लगवाया करें कि आप भी आका का मिलाद खुशी से मनाते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।